हेलो, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी चीज़ों का हम एनालाइज करेंगे एंड वीकली एनालाइज होगा। एंड आज काउंटिंग चालू है, इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होने वाली है। मार्केट काफ़ी ऊपर और नीचे दोनों साइड में तेज़ी से मूव करने की चांसेस लग रहे हैं। बड़ा गैप अप, गैप डाउन, इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड ओवरऑल मार्केट किस स्टेटस पे है, यहाँ से क्या मूव करेगा, वो हम रिसर्च करेंगे सभी इंडेक्सेस में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जो स्क्रीन पे लगा कर रखा है वो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा है कि इस लेवल को बैंक निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है। वीकली ये कैंडल है, ये कैंडल जो दिख रहा है वीकली काफ़ी बड़ा बन चुका है। लगभग लगभग सिमिलर ये साइज की कैंडल वीकली में बने हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े मूव किए हैं। और यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में अभी 3 दिन का टाइम बाकी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ऑलरेडी 2 दिन में बैंक निफ्टी ने ये एक बड़ा कैंडल बना दिया है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में क्या परफॉर्म कर सकता है, आगे कहाँ जा सकता है, कहाँ इस पे रेजिस्टेंस है, कहाँ रुकावट है, एंड इंट्राडे के हिसाब से कल बैंक निफ्टी क्या लेवल पर ओपन हो सकता है। तो हम इसको जस्ट कन्वर्ट कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंगली हम एक नए लेवल निकालेंगे। सो ये डेली कैंडल पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, काफ़ी बुलिश क्लोजिंग है एंड यहाँ पर सर्टेन पॉजिटिविटी लग रही है कि मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आएगा अकॉर्डिंगली मार्केट उसके बिहेव करेगा, क्योंकि पिछले ऐसे बहुत सारे इवेंट्स पे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। सो देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसा खुलेगा। इनिशियली फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स मार्केट में थोड़ा प्रिकॉशनली ट्रेड करना है, वेट करना है, देखना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, डेटा कैसा बन रहा है। अभी भी हम डेटा पे भी एनालाइज करेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है। पुट एंड कॉल का डेटा किस साइड में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, किस साइड के बायर्स और सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिवली अपने पोजीशन पर लेके स्टिक हुए हुए हैं। एंड साथ ही साथ में कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट पर भी बात करेंगे कि साइकोलॉजिकल कैसे एक बड़े इवेंट को हैंडल करते हैं। सो अभी मैं इसको डेली चार्ट पे दिखाया है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश है। ये एक पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक किया है जो कि स्विंग हाई था। इस स्विंग को उसने 2 दिन पहले ही ब्रेक कर दिया था, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अभी ये ऊपर जा रहा है। बट ऊपर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल हर्डल्स हैं। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, मल्टीपल हर्डल्स हैं। मंडे के दिन जो भी हमारा इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा उसका एक वॉलेटिलिटी होने के कारण मार्केट एक बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हो गई। अभी मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को फर्स्ट हम एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट किस कंडीशन पे जाएगा। सो अगर मार्केट को पहले किसी भी कंडीशन से जाने से पहले हमें पिछले 1-2 दिन का हमें पिछले एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट का पिछले कई दिन से बिहेवियर जो था। आप यहाँ से देखेंगे 43,300 से मार्केट ने एक अच्छी रैली भरी है, और जो कि ये रैली नियर अबाउट 1,500 पॉइंट की है। तो मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। पहला पॉइंट ये है कि मार्केट जो है ऑलरेडी नीचे से एक स्ट्रेच हो गया है। तो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है या तो यहाँ से वीक हो गई है या फिर इससे डबल स्पीड से ऊपर जाएगा। तो ये 2 सिनेरियो बनते हैं। और इसको मैं अगर खाली लास्ट दिन का टाइम फ्रेम का अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट जैसा कंटिन्यू मूव किया था, कंटिन्यू मूव करने के बाद मार्केट ने एक पॉज लिया नीचे के साइड में, लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं पाया। काफ़ी देर तक मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया और फाइनली सस्टेन करने के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया एंड अगले दिन ये कंटिन्यूटी बनी एंड मार्केट ने फिर वापस से मार्केट ने जो हमारा लास्ट फ्राइडे का सेशन है, मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं निकल पाया। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता है। तो मार्केट के पास जो रेंज बना है वो ये रेंज है कि मार्केट इन दोनों पॉइंट से कहीं ना कहीं या तो ऊपर या तो नीचे। अभी किस सिनेरियो में ये ऊपर जाएगा, किस सिनेरियो में नीचे आएगा और हमें कैसे ट्रेड करना है, लेट्स स्टार्ट, वही हम उसके ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा डिस्कशन है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाए हैं। एक तो जस्ट लाइक 20 का मूविंग एवरेज है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ और मार्केट इसी को सपोर्ट लेकर ऊपर चल रहा है। आप यहाँ से कंटिन्यूटी देखेंगे तो मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज, सॉरी ये 30 का मूविंग एवरेज है, 30 मूविंग एवरेज को एक बेस बनाकर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। काफी टाइम से ब्रेक नहीं किया, यहाँ से उसने मार्केट ने नीचे से ऊपर ब्रेक किया था एंड ऊपर ही ऊपर चल रहा है। अभी अभी सिनेरियो यहाँ पर कैसे बनता है, अगर मार्केट हमारा जो मार्केट है फॉर एग्जांपल अगर फ्लैट ना खुल के ये 44,950
ये जो हमारा एक हर्डल लेवल है, मार्केट इसको ऊपर निकलता है, अगर फॉर एग्जांपल फ्लैट खुलता है और इसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे, आगे की तरफ जा सकते हैं 44,000 45,000 का यहाँ पर हमें कॉल नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगा और उसको हम लेकर वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो हम इसको रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तभी हम कॉल की साइड का पोजीशन बनाएंगे। और अदरवाइज अगर ये रीटेस्ट करने के साथ साथ में कंटिन्यू नीचे आता है तो जैसे ही ये हमारा नीचे का लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि हमारा लेवल है 44,800, जो कि करंट स्टेटस में मार्केट यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इसको नीचे साइड में अगर ब्रेक करता है तो हम नो डाउट यहाँ पर एग्रेसिवली पुट का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि उसका पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से यहाँ से बायर अपना प्रॉफिट लेकर गए हैं ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब अपने प्रॉफिट से एग्जिट मारेंगे और वो निकलेंगे, और यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग होगी पुट में वो बहुत तेजी से होगी। तो यहाँ पर हमारे दो सिनेरियो हो गए, फ्लैट खुलने पर हो गया, इसके ऊपर निकलता है मार्केट 44,950 के ऊपर, तो उस सिनेरियो में हम रीटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तब कॉल लेंगे। एंड रीटेस्ट नहीं किया और रीटेस्ट के साथ साथ वो कंटिन्यूसली निगेटिव हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्सडे वाले दिन मार्केट गैप अप खुला एंड इसको रीटेस्ट करने के लिए आया। सब लोगों ने ये सोचा था कि ये रीटेस्ट किया, बट एक शार्पली कैंडल नीचे मारा और एक अच्छा मूव नीचे की तरफ लिया। तो सेम केस में यहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर खुलेगा या इसके आसपास खुलेगा एंड रीटेस्ट करने आएगा, एंड ये रीटेस्ट कंटिन्यू सेलिंग में भी बदल सकता है। एंड जब तक ये रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से हाई ब्रेक नहीं करता है तो वहां पर हम उस सिनेरियो का वेट करेंगे, और ये कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटीज है। जो नीचे आने का जो पहला टारगेट है वो हमारा 44,300 का है, और दूसरा टारगेट जो है वो हमारा 43,800 के आसपास तक मार्केट स्लाइड हो सकता है, यहाँ से 1000 पॉइंट्स, क्योंकि इलेक्शन का सिनेरियो है। इलेक्शन के रिजल्ट को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो उस केस में अवॉइड करेंगे, या फिर मार्केट इस नीचे लेवल पे खुलेगा 400-500 पॉइंट नीचे 44,300 के आसपास, एंड उसके बाद ये ब्रेक करेगा, तब भी हमारा जो नीचे का टारगेट है वो सेम 43,800, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूटी जो है वो नीचे वापस से जहां से गया था मार्केट वहां पर आ सकता है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के ये जो सारे पॉइंट्स बताए, इसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं इस पर दिखाता हूँ, कुछ टूल्स पर दिखाता हूँ। आरएसआई का पहले मैं एक टूल्स लेता हूँ, उसके ऊपर दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों आपको ये लॉजिक दे रहा हूँ। ये आरएसआई का डिफॉल्ट आरएसआई लगा हुआ है 30-70 एंड 14 डेज का इसका एवरेज है। मैं आपको वीकली चार्ट पर इसको लेकर जाता हूँ। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे कि आरएसआई जो है वो निगेटिव डाइवर्जन की तरफ दिखा रहा है। आप यहाँ पर अगर फोकस करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली में इतना, इंट्राडे में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले ट्रेंड के बारे में हमें ये एस्टिमेट हो जाता है कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन मेरा आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर कर्सर रखा हुआ हूँ, ये 17 जुलाई का चार्ट है और यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू 70.55 है। मैं आपको रिमार्क कर देता हूँ, मेरा हाई ये है फर्स्ट हाई, एंड मेरा फर्स्ट हाई जो है आरएसआई का वो ये पॉइंट है, और दूसरा मेरा जो हाई है वो ये पॉइंट है। आरएसआई डाइवर्जन का थ्योरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्जन कैसे ट्रेड किया जाता है। सो ये दो पॉइंट पे देखेंगे मार्केट ऑलमोस्ट ये वाले हाई को क्रॉस करके ऊपर निकला था, और यहाँ पर आरएसआई जो है वो प्रीवियस हाई से कम था, मीन्स स्ट्रेंथ नहीं बचा उसमें इतना। और सेम केस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का है, ये हमारा आरएसआई है, ये अभी हाई क्रॉस नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं पिछले आरएसआई से ये उससे भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे दोनों स्कोप होते हैं कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स पैटर्न दिखा सकता है, जो कि अभी हमें पता नहीं चलेगा, वो मंडे को क्लियर हो जाएगा। सो इसी चीज़ को मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए। सो माइट भी आप ये आरएसआई देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखता है कि मार्केट के पास जो पोटेंशियल है अपसाइड जाने का वो स्विंग हाई के आसपास तक है। यहाँ तक मार्केट ऊपर भी जा सकता है और यहाँ तक मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है बहुत स्पीड से होने वाली है मार्केट में। आगे आने वाले कुछ ये वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़े रेंज में मार्केट फंसा हुआ है,
जब तक मार्केट इस हाई को क्रॉस करके नहीं जाता है, जब तक आगे के सिनेरियो डिफिकल्ट कंडीशंस में है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अभी मैं आपको निफ्टी की कुछ सिनेरियो दिखा देता हूँ कि निफ्टी ने जिस तरह से लाइफ टाइम हाई को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे, एंड प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर दिया है। तो इसमें भी मैं आपको पहले आरएसआई का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ कि जब आपका निफ्टी पहले लाइफ टाइम हाई पर था ऑलमोस्ट जुलाई में, तब आरएसआई जो था इसका 80.57 था, एंड उसके बाद मार्केट वापस से उससे ज़्यादा हाई क्रॉस किया, एंड इसका आरएसआई जो है 76 पॉइंट है, एंड अगेन मार्केट ने वापस से लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है, तब उसका आरएसआई डाइवर्जन की तरफ 74 ही दिखा रहा है। मैं आपको बेसिक सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट है, निफ्टी का है, तो आरएसआई जो है कहीं ना कहीं स्लाइटली नीचे की साइड मूव हो रहा है, एंड अगर हमारा निफ्टी का हम पोजीशन देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो हमारा निफ्टी जो है वो स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट डाइवर्जन पैदा करता है, और यही नेगेटिव डाइवर्जन आरएसआई का डाइवर्जन कहलाता है। और इस पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, टॉप से सेलिंग है, बॉटम से बाइंग है, वो सब सारी चीज़ें जो है वो इसी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। सो अभी निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी की मंडे की दिन ओपनिंग क्या होगी, इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो हम देख लेते हैं। सो निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी में क्या सिनेरियो है। सो निफ्टी में भी सेम सिमिलर कंडीशंस है। पिछले प्रीवियस 3 to 4 डेज से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। 19,700 से ऑलमोस्ट 250 के आसपास तक गया, 280 के आसपास गया है। सो यहाँ पर 600 पॉइंट का मूव जो है ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। ऐसे आप पुट सेलर बोलिए या फिर कॉल बायर बोलिए, दोनों को ये बेनिफिट मिल गया है। अभी आप इसको जब तक ये रीटेस्ट नहीं करता है, जब तक आप और बड़े मूव के लिए प्रिपेयर मत रहिए। जैसे ही ये एक बार रीटेस्ट करेगा और उसके बाद ब्रेक करेगा, तब ये जाएगा। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में आपको अगेंस्ट में दिखाता हूँ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा लेवल है, इसको एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए। ये ऊपर निकला है, ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, देन ऊपर चला जाएगा। देन उस चीज में अभी आप पिछले यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे, तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रैली बना रहा है। तो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, बायर जो थे, जितने भी कॉल सेलर बोलिए या कॉल बायर बोलिए या फिर पुट सेलर बोलिए, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। जो लोग मिस कर चुके हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी और कॉल की पोजीशन जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक कि ये एक बार इस लेवल को, जो भी लेवल रहेगा वो यहाँ पर मैं आपको लेवल भी क्लियर बता देता हूँ कितना लेवल हो सकता है। वो रीटेस्ट का जो लेवल है वो मंडे का जो भी ओपन होगा वो ही समझ लीजिए। अब वो कितना बड़ा ओपन होगा, लेट्स सी ऑन द मंडे। सो वहां पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रीटेस्ट करेगा, और सिमिलर जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि वो रीटेस्ट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ भी आ सकता है। और मैं आपको एक दूसरा टूल से यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली लगातार ऊपर जा रहा है। तो मैं फिबोनाची का मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। अगर हमें एक बड़ी डेली टाइम फ्रेम में फिबोनाची को देखता हूँ, तो मार्केट के पास एक ऊपर जाने के लिए जो स्कोप है वो 21,100 तक आराम से इजीली मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली बढ़ सकता है। बट ये जो टारगेट है ये डेली टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, और इसको 1 महीना लग सकता है। तो पूरे दिसंबर में मार्केट अगर कंटिन्यू ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है। बट जिस हिसाब से ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ऑलरेडी बहुत से मूव हैं, तो मार्केट को एक रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और रीटेस्ट करने के लिए ये वापस से जिस पोजीशन से यहाँ पर आया था 19,700 800, उसको एक बार यहाँ पर रीटेस्ट करने आना चाहिए। तभी मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगा, और मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छे सिनेरियो में देखेगी। आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल पॉइंट, मार्केट कभी भी एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं जाता, मार्केट जिगजैग करता हुआ ही जाता है। तो ये जिगजैग का एक पॉइंट है कि मार्केट यहाँ पर गया है, तो मार्केट को एक रीटेस्ट करने यहाँ पर आना चाहिए, कि जो कि 0.38% का मैंने यहाँ पर एक रीटेस्ट ऑप्शन लगाया हुआ है। तो इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आना चाहिए। वेदर कल के मंडे के दिन मार्केट ऊपर भी खुल जाए तो उसको एक बार नीचे रीटेस्ट करने आना है। और अगर छोटा रीटेस्ट भी करता है तो जो हमारा ये लेवल है, इस वाले सिनेरियो से अगर हम देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, जो कि 20,000 का एक राउंड फिगर होता है, 20,100 से 20,000 के आसपास यहाँ पर मार्केट एक रीटेस्ट करने आना चाहिए। सो निफ्टी में हम अभी 15 मिनट्स के वापस से एक सिनेरियो को देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन में क्या ओपनिंग स्ट्रेटेजी हमारी रह सकती है। सो निफ्टी में सिंपल है, जिस तरह से बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, सेम निफ्टी भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। हाई क्रॉस करता है यहाँ पे 287,
का हाई है और 267 पे क्लोज दिया है मार्केट। तो राउंड लेवल 300 का एक राउंड लेवल है, आप 300 को राउंड लेवल से लेकर आप ट्रेड ले सकते हैं, 300 का आप कॉल ले सकते हैं। एंड जो हमारा एसएल रहेगा, मार्केट अगर 250 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है कोई भी 5 मिनट 15 मिनट्स का कैंडल, सो यहाँ पे एक 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है। जो आपका पुट और कॉल का जो प्रीमियम रहेगा वो 25 रुपीज़ के आसपास का आपका एसएल, 20 to 30 रुपीज़ का आपको एसएल मेंटेन करना रहेगा। अगर आप 300 का ले रहे हैं तो 20 रुपीज़ का होगा, अगर आप इन द मनी में लेंगे तो आपको मे बी माइट भी वो प्रीमियम जो है 30 रुपीज़ के आसपास का होगा। और जो इसके आगे आने वाले टारगेट हैं, ये अगर 300 क्रॉस करता है तो मार्केट यहाँ से 500 तक का मूव दिखा सकता है वेरी इजीली। और अगर मार्केट इन केस ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास होगा, ओपन होगा, गैप अप, अगर बड़ा गैप अप हुआ किसी भी इवेंट्स की वजह से, तो हम वहाँ पर उस कंडीशन में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। एंड मार्केट अगर सिनेरियो कुछ रॉन्ग दिखाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में भी हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। पहले फर्स्ट 15 to 20 मिनट या 1 घंटे के मार्केट को वॉच करने के बाद ही आगे ट्रेड करेंगे। अच्छा, दूसरे केस में सिनेरियो ऐसा होगा कि मार्केट जैसे 250 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो मार्केट यहाँ से शार्पली नीचे आ सकता है। नीचे आने के जो 2 टारगेट हैं, वो पहला टारगेट जो हमारा बनता है वो 20,100 और दूसरा जो टारगेट है वो 20,000 के आसपास तक मार्केट यहाँ से 20,020 के आसपास तक मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो दिखा रहा है। सो फिन निफ्टी भी सिमिलर दैट बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स एक ही जैसे चल रहा है। पिछले 3 दिन से काफ़ी अच्छा रैली मूव दिया हुआ है एंड अभी हाई पर रुका हुआ है। एंड इसमें भी जो है आरएसआई का सेम रोल है, आरएसआई भी सेम डाइवर्जन के मोड में है। तो यहाँ पर भी हम सेम सिनेरियो फॉलो करेंगे, हाई क्रॉस करने के ऊपर ट्रेड लेंगे एंड लो क्रॉस करने के बाद जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है उससे लो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो फिन निफ्टी में अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं ऑप्शन चेन का डेटा में अभी एनालाइज करूंगा तीनों चीज़ों का, तब वहाँ पर एक समराइज कर लेंगे कि बायर एंड सेलर की पोजीशन क्या है। एंड मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है एंड मिड कैप निफ्टी अपने अलग ही चाल में चल रहा है। सो मिड कैप निफ्टी में भी मैं आपको एक्सपायरी है डेली टाइम फ्रेम में इसको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से मिड कैप निफ्टी ने एक स्ट्रेंथ क्रिएट किया है। यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गया, 2-4 दिन का इसने पॉज लिया एंड मार्केट अगेन ऊपर गया। एंड मार्केट का सिनेरियो अभी जो है मिड कैप निफ्टी भी जो है बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी एंड निफ्टी को फॉलो करते हुए उससे ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इसका भी जो पोटेंशियल है एक प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का पोटेंशियल आप यहाँ पर बाई किए होते तब मिलता, बट ये सिनेरियो भी आपसे छूट गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी किसी भी पोजीशंस में इस पर ना पड़ें और प्रिकॉशनली दूसरे कोई ट्रेड में हाथ डालें, क्योंकि ये निफ्टी मिड कैप निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रेंथ है और काफ़ी हाई पर है। इसका भी आरएसआई अगर हम देखेंगे तो जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई था उस टाइम पे 84.53 आरएसआई था और अभी जो है वो 83.12 जो आरएसआई है वो यहाँ पर आरएसआई वैल्यू दिखा रहा है। यानी मार्केट ऊपर जाने के बाद भी आरएसआई नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्ट्रेंथ है इसका वो एक पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ से वही है कि एक बार इसको भी रीटेस्ट करने जो ये स्विंग पिछला बनाया है, यहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो हम इस लेवल पे ट्रेड लेंगे। सो अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन में पहली चीज मैं देखता हूँ कि पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.97 है, तो फ्लैट है ऑलमोस्ट। बोलेंगे कि मार्केट में जितना पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाने की, उतना पॉसिबिलिटी नीचे जाने की भी है। तो आरएसआई ऑलमोस्ट इक्वल है, सॉरी पीसीआर जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। बायर एंड सेलर का स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, स्लाइटली इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बराबर है। सो अभी बात कर लेते हैं कि मार्केट 44,800 पर मार्केट है एंड यहाँ से कितने सेलर्स जो हैं वो ओआई का डेटा जो है 44,000 पे, यहाँ पर अगर हम पुट साइड में देखेंगे जो नीचे की तरफ ले जाने जाते हैं वो 12,089.89, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख लोग जो हैं जो इसको नीचे ले जाना चाहते हैं और 16 लाख जो है वो इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं। अगर हम इसको राउंड लेवल की बात करते हैं कि 45,000 पर क्या सिनेरियो है मार्केट के लिए, एक राउंड लेवल है, बड़ा हर्डल वाला लेवल है जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है 27 लाख सेलर जो है 45,000 का कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं और वो इससे ऊपर निकलने देना नहीं चाहते। इसका मीनिंग ये होता है कि 45,000 से मार्केट को रिटर्न लाने के लिए ये सेलर यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहा है। और वहीं पर अगर हम कॉल साइड में बात करें कि जो इसको डिफीट कर रहे हैं,
वो उनका सिनेरियो है 11.72 लाख टोटल ओआई है, जिसमें से 3.82 लाख यानी ये समझ लीजिए 12 लाख के आसपास है, और 4 लाख जो सेलर हैं वो फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। एंड सिमिलर दैट 900 की पोजीशन पर भी 8 लाख सेलर हैं, और जिसमें से लगभग 5 लाख जो सेलर हैं वो फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर भी कुछ सेलर जो है वो ऐड हुए हैं। टोटल सेलर 15 लाख है 900 पर, जिसमें 11 लाख सेलर जो है 11.5 लाख सेलर वो फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। एंड जो 800 का है उसमें भी सिमिलर दैट कि 6.5 लाख जो सेलर हैं 12.5-13 लाख में से वो फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। और ये 16 लाख जो सेलर हैं, यहाँ पर 16 लाख जो हैं, तो इसमें से ऑलमोस्ट 14 लाख सेलर जो है वो फ्राइडे के दिन ऐड हुए। तो 14 लाख फ्राइडे के दिन ऐड हुए हैं। मैं 800 का एक छोटा सा डीप एनालाइज आपको करके बताता हूँ। उसके लिए मुझे ओपन इंटरेस्ट का एक इंडिकेटर लगेगा जो मेरे इसमें नहीं है। फिर भी मैं आपको एक एनालाइज करके बताता हूँ। ये मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को 800 के स्ट्राइक को मैंने ओपन किया है। मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्या होता है। अगर मेरे पास ओआई का टूल ज़रोदा में मिलता है, इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट 9:15 पर यहाँ पर ये ओपन हुआ था और ये 44,800 का पीई का वैल्यू जो था वो 300 रुपीज़ था। एंड पिछले 15 मिनट तक ये 270 तक ही था, मतलब ये 50 रुपये तक ही घटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे ये मार्क कर देता हूँ कि पिछले 15 से 30 मिनट में जो 800 का पुट था उसका वैल्यू जो था 311 रुपये था। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको साइकोलॉजिकल लॉजिक जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट ये नीचे था और उसके बाद आप पूरा दिन देखेंगे ये पुट एक सिमिलर रेंज में बना रहा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है कि जो सेलर थे, जो मैंने आपको अभी दिखा है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन। ये जो 14 लाख जो सेलर हैं 13,68,000, ये जो है किस पोजीशन पे उन्होंने सेल किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि उन्होंने इस पार्ट में सेल किया है अंडर 275, एंड अगर ये सिनेरियो होता है कि ये पुट कहीं भी 275 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये 13 लाख सेलर जो है वो रिस्क पर आ जाएंगे, और वो जिस पोजीशन पे भी उन्होंने सेल किया है वहां से उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा और वो अपनी पोजीशन को एग्जिट मारेंगे। इसके पीछे का लॉजिक जो है, साइकोलॉजिकल लॉजिक जो है वो ये है कि इस रेंज से ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, अभी 230 पर है, ऑलमोस्ट ये 300 के आसपास या उससे ऊपर ट्रेड करेगा तो मार्केट का सिनेरियो एकदम नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, और मार्केट एक शार्प रैली दिखा सकता है नीचे की साइड में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें आपको डीप नॉलेज मिलेगी, जो लॉजिकल चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट जो होते हैं वो मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 800 का पुट है, और इसको मैक्सिमम लोगों ने जो सेल किया होगा वो फर्स्ट 15 मिनट के बाद जो भी लोग सेल किए होंगे तो उन्होंने अंडर 280 के नीचे ही सेल किया है। तो जो 14 लाख हमारे सेलर बने हैं वो अंडर 280 के आसपास ही होंगे, या 10 लाख सेलर उसमें से होंगे जिन्होंने बाद में सेल किया है, और वो कहीं ना कहीं अभी रिस्क पर हैं। आप देखेंगे तो इसका प्रीमियम कुछ ज्यादा घटा नहीं है जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया है इस लेवल पे। तो एवरेज अगर मैं समझता हूँ 250 260, और मार्केट जैसे ही अगर पुट में थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है तो समझ लीजिए मार्केट जो है शार्पली नेगेटिव हो जाएगा। सो ऑप्शन चेन में और भी हमें डीप एनालाइज करके बताता हूँ कि मार्केट में 44,600 पर जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है, और यहाँ से सेलर जो है उसको नेगेटिव हुए। और दूसरा सिनेरियो कैसा है कि जब ये 14 लाख सेलर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ये जो सेलर हैं ये बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पुट बायर में, तो फिर उसके नीचे के स्ट्राइक वाले पैनिक करना शुरू कर जाएंगे। तो इस रीजन से कि मार्केट जो है काफी नीचे आ सकता है। सो अभी हम निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन में जो आप देखेंगे पीसीआर वैल्यू जो है 1.19 है, जो कि पॉजिटिव कंसीडर होती है। एंड निफ्टी में 200 पर जो है शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। यहाँ पर सेलर डिफीट, पुट सेलर जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली पुट सेल कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ का भी जो डेटा है मैं आपको एक वर्बली बता देता हूँ कि 300 पर जो है 20,300 पर 30 लाख लोगों का ओपन इंटरेस्ट है, एंड वहीं पर 300 कॉल साइट में
48 लाख कॉल सेलर हैं जो कि नीचे ले जाना चाहते हैं, तो 300 एक काफ़ी बड़ा हर्डल है। अगर ये 300 अगर निकलते हैं, अपने पोजीशन को डिफीट नहीं कर पाते, जो कि इसका वैल्यू जो है अभी 111 रुपये है, मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो फिर ये अपने पोजीशन को शायद डिफीट नहीं कर पाए। बट नीचे को इसको डिफीट करने 200 से नीचे ले जाने के लिए जो डेटा चाहिए वो नियर अबाउट इधर 29 लाख या 30 लाख है, और वहीं पर 200 की पुट को डिफीट करने के लिए 54 लाख है। सो मार्केट में है डेटा काफ़ी है और काफ़ी एग्रेसिवली बना हुआ है। जो मेन बेनिफिट है जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया होगा उनको मिलेगा, और जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, सेलर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग में एंट्री मारी है, तो उन सेलर को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, वो अपनी पोजीशंस को फ्रिक्वेंटली चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो डेटा जो है निफ्टी का पॉजिटिव है और कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में जो पीसीआर वैल्यू है 1.22, सो सिमिलर दैट निफ्टी से थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव है, बट बैंक निफ्टी के कंपेयर में काफ़ी पॉजिटिव है, एंड बैंक निफ्टी इनके कंपेयर में स्लाइटली निगेटिव है। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे 20,200 के आसपास जो है शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। यहाँ के जो सेलर हैं वो ऑलमोस्ट 25%, 22%, 3% जो है सेलर जो है अपने पोजीशन को छोड़ के जा चुके हैं, जो कि यहाँ पर अभी भी 12 लाख सेलर हैं 200 के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 200 पे जो पुट सेलर हैं वो भी 12 लाख है, तो इक्वल है, बट डेटा वाइज जो देखा जाए ओवरऑल स्लाइटली पॉजिटिव है। अभी डिपेंड करेगा कि ये मार्केट कितना बड़ा गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलता है। अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे की साइड में आ पाएगा। सो यहाँ पर हम करते हैं अपने वीडियो का एंड। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।